हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के बारे में सारी बताऊंगा, कैसे आपको डायरेक्शन लेना है, क्या लेना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आपको हर जगह मिलता है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा। और जैसे जैसे आपका 11 से आप 12th में जाएंगे, 12th में एप्लीकेशन हर जगह लगेगा आपका, और उस पर बेसिकली एक ना एक क्वेश्चन तो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता ही मिलता है। तो चलिए देखिए आज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली है क्या बेटा कि इसमें होता क्या, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरा हमें क्या मिलेगा, वेक्टर। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेगा, वेक्टर। जैसे इसके एग्जांपल है आपके, अगर आप इसके एग्जांपल ले लें तो आप देखिए बेसिकली टॉर्क आपने पढ़ रखा है, r क्रॉस f करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क भी वेक्टर है, r क्रॉस f टॉर्क वेक्टर है। जैसे इसका एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर इसका हम आगे बढ़ेंगे तो जो 12th क्लास में आता है q v क्रॉस v, तो थोड़े बच्चे अच्छे समझ लेंगे। क्यू वी क्रॉस वी, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है ये कि वी वेलोसिटी से चार्ज जा रहा है तो उसमें कितना मैग्नेटिक फोर्स आएगा उसके बारे में है। ठीक है, ये है आपका। ऐसे आप एंगुलर वेलोसिटी में चले जाए तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है आपका। ठीक, ऐसे आप a एक्सेलरेशन देखें तो बहुत जगह पे आपको निकालने की जरूरत होगी, क्या होगा, अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, या आर क्रॉस अल्फा कह सकते हैं। ठीक है, अल्फा। तो ये सब बेसिकली होगा, इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, उसके बारे में पूरी इसकी जानकारी बताऊंगा। तो आप देखिए जरा ध्यान से, और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे लेक्चर्स भी आपको मिलते रहें। ठीक है, तो देखो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल है, अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली समझेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैं इसके बारे में आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। ठीक, तो अभी बेटा हमने देखा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर है तो ये हमारा आता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन वेक्टर। क्या आता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ए क्रॉस बी आएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे बेसिकली जो ये एन यूनिट वेक्टर है, पहला पॉइंट इसमें एन यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू ए भी होगा एंड परपेंडिकुलर टू बी भी होगा। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऐसे बता रहा है कि ये परपेंडिकुलर टू ए भी आएगा, परपेंडिकुलर टू बी भी आएगा। दूसरा पॉइंट इसका देखें, अगर इसकी डायरेक्शन हमको पता करना है, डायरेक्शन हमको पता करना है, जैसे हम मान लें इसको आई है, ये जे है, ये के है, तो अगर हमको पता करना होगा आई क्रॉस के करेंगे तो क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा हमको। क्या लगाना होगा, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। ये कैसे लगता है इसको देखिए, क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं डायरेक्शन डिटरमाइन बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब देखिए लगाना कैसे, बच्चों को लगाना नहीं आता। ठीक है, जैसे हमको करना क्या है, मान लो हमको करना आई क्रॉस जे, तो हम क्या आई के पास जाएंगे और जे की तरफ जाएंगे, आई से चलेंगे और जे की तरफ जाएंगे। तो आई से जे की तरफ जाएंगे तो थंब हमारा बेसिकली किधर मिला, ऊपर की तरफ, यानी जेड एक्सिस पे, यानी किसका किधर हुआ, अलोंग प्लस जेड, अलोंग किधर हो गया, प्लस जेड। ऐसे अगर हम कहें आपसे कि जे क्रॉस आई निकालिए तो हम जे के क्रॉस से आई की तरफ जाएंगे, अपनी फिंगर्स को जे से आई की तरफ ले जाएंगे, ऐसे हम इसको ऐसे ले जाएंगे जे से आई की तरफ, इस तरह से। तो जब इस तरह से ले जाएंगे तो हम आप देखिए बेसिकली कहां गया, अंदर की तरफ, यानी ये निगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगा, ये किधर जाएगा, निगेटिव जेड एक्सिस। आपको कुछ इसमें खास नहीं करना, बस आपको देखना है कि किससे किसका क्रॉस निकालना, जिसका क्रॉस निकाला उससे पास फिंगर शुरू करेंगे हम और दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आसानी से आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो ये हुआ लगाना की डायरेक्शन कैसे पता करना, ये रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं तो वहां पे एक्सियल वेक्टर आता है, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको आना चाहिए। तो क्या करना है, राइट हैंड को शुरू करना कहां से, जिससे दूसरे का क्रॉस निकालना। ठीक, बेसिकली मैं आपको अगर समझाऊं सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में अगर आप देखें यहाँ पे देखिए इधर हो गया, ये हो गया आपका आर, ये है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, और यहाँ पे ओमेगा कितना होता है, अगर आपका सर्कुलर मोशन ऐसे है, ऐसे ही चल रहा है, जिसका एक्सियल ओमेगा होगा ऊपर की तरफ, ओमेगा ऊपर की तरफ हो, तो अगर हम ओमेगा क्रॉस आर करेंगे इसलिए तो क्या हो जाएगा,
ये R क्रॉस B करेंगे हम तो ओमेगा लिखा है तो पूरा वाला है, और ये फिंगर हमारी इधर दिखा रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज होगा सर्कुलर मोशन में, की बात है जो पढ़ेंगे तो आपको मैं समझा दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आपको इतना समझ में आ गया कि जो हमारा A क्रॉस B में एक वेक्टर आएगा, जो वेक्टर परपेंडिकुलर टू A भी होगा और परपेंडिकुलर टू B होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। अब देखिए अगर बेसिकली हम समझें यहाँ पे I J के सब प्रोडक्ट को तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, ठीक है। चलिए आपको बताता हूँ कि मैं आपको बता रहा था तो क्या करना है कि A क्रॉस B हम निकाल रहे थे तो हमारा आया मॉड A मॉड B साइन। अब देखिए कैसे करना है, आपको बेसिकली एक सर्कल बना लेना है, यहाँ पे I लिख लीजिए, यहाँ J लिख लीजिए, ये K लिख लीजिए। हमको क्या करना है, हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, हमेशा कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। अगर हम I से J के पास जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, K, ठीक है। I क्रॉस J हमको क्या मिलेगा, K, और अगर हम J को K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I। ऐसे हम K को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, J। मतलब क्लॉकवाइज अगर हम करते हैं I क्रॉस J तो हमको क्या मिलेगा, K। ऐसे हम करें J क्रॉस K तो हमको मिलेगा I। अगर हम करें K क्रॉस I तो हमको मिल जाएगा J। लेकिन अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, अगर हमको I क्रॉस K करना है, क्या करना है, I क्रॉस K। अभी मैंने आपको देखो बताया था राइट हैंड रूल से, कैसे देखिए यहाँ पर z एक्सिस हो गया, ये x है, ये y है, ये z है, तो ये हो गया I, ये J, ये K। तो देखिए जरा बेटा, जब आप क्या करेंगे I इंटू क्या करेंगे, I इंटू J, तो I इंटू J करेंगे तो ऊपर में ना प्लस यानी प्लस ए मिलेगा। ऐसे हम J इंटू K करें, J इंटू K हम उसके पास लेके ऐसे जाएंगे तो भी हमारी फिंगर दिखा है ऊपर ही आ रही, मतलब ये भी क्या होगा, देखिए J क्रॉस K करना होगा तो हमको ऐसे करेंगे तो x के डायरेक्शन में हमारा थंब चलाएगा, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे है ना, तो इस पे हम लगाएंगे y से करेंगे ऐसे जाएंगे तो यानी हमारी फिंगर इधर का प्लस x एक्सिस से हो गया। K क्रॉस I, अभी क्या वेक्टर है, K क्रॉस I मतलब ऐसे करना पड़ेगा, हमको ऐसे करना होगा ना, जब ऐसे करना पड़ेगा तो बेसिकली हमारा वेक्टर इधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। ऐसे तो इसका मतलब देखिए अगर हमको उल्टा करना हुआ J इंटू I, J इंटू I, तो J से I ऐसे आएंगे ना तो फिंगर ये थंब हमारा इधर चला गया अंदर, ऐसे करेंगे ना तो फिंगर अंदर चला मतलब निगेटिव Z एक्सिस। तो उल्टा जब हम करेंगे जैसे हम कहते हैं हमको J क्रॉस I चाहिए तो क्या मिल जाएगा, माइनस K। ऐसे K क्रॉस J कहेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस I। ऐसे हम कहते हैं I क्रॉस K तो हो जाएगा माइनस A। सिंपली सामने आने वाला आपको ये बात समझ में आ गई कैसे होगा, I क्रॉस K I इंटू J। अब जैसे देखिए डॉट में हमने पढ़ा था तो I इंटू J 0 था, I इंटू K। अब यहाँ देखिए यहाँ पे समझेगा I इंटू I करना, I क्रॉस J करना है, I क्रॉस I करना है। तो I क्रॉस I में देखेंगे अगर तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मॉड I मॉड A मॉड B साइन थीटा। अब यहाँ I क्रॉस I क्या होगा, मॉड I इंटू साइन थीटा। अब थीटा I और I के बीच में क्या होगा, एंगल 0, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो कभी कभी खुद से जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम किसी का तो हमेशा हमको क्या मिलेगा 0, I क्रॉस I 0, यानी दो पैरेलल वेक्टर हैं अगर तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि दो पैरेलल वेक्टर अगर आ जाएंगे तो हमारे साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो अब बेटा देख कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप देखिए कैसे करते हैं पूरी कहानी इसकी। फिर मैं आपको बताऊँ कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में। इस बार तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। देखिए आपका अगर मान लिया कोई एक वेक्टर हमको दे दिया गया क्या, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। वेक्टर b को दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए बेटा, आप क्या करिएगा ऐसे डिटरमिनेंट बना लीजिएगा तो फिर i j k s लिख देंगे, फिर पहला वेक्टर जो है उसका हम लिख देंगे x1 y1 z1 कोएफिशिएंट, ऐसे x2 y2 z2। हम क्या करेंगे समझ में आएगा, पहले हम i j k लिख देंगे, इसके बाद जो हमारा वेक्टर का i j का कोएफिशिएंट होगा पहले वेक्टर का उसको पहले लिख देना है, फिर बाद वाले वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है उसको बाद में लिख देना है। फिर बेसिकली हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे एक रो कॉलम को भूल जाएंगे, मान लीजिए इसको हम एक कॉलम को बंद करते हैं तो हमारे पास क्या बचा j और k। तो अगर हम वहां पे देखें पीछे तो j इंटू k क्या था, प्लस i, j इंटू k क्या था, प्लस i।
तो हमारा ये हो जाएगा आपका आई लिखेंगे, ये हो गया जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी करना हो, यानी हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया y1 z2 माइनस y2 z1। ये आ गया इसके लिए आपका समझ में आया कैसे करना बेटा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए अगर हम इसको भूल जाए तो i इंटू क्या बचा के, i इंटू के पहले जो होगा उससे दूसरा मल्टीप्लाई होगा, तो i इंटू के क्या मिला माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, बच्चे को समझ नहीं पाते कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्यों लग गया, तो आपको मैंने समझाया डायरेक्टली कैसे माइनस आता है वो लगाइए पहले। अब देखिए यहाँ इससे अगर समझे तो हमारा प्रोडक्ट बेसिकली i इंटू के, तो i इंटू के क्या होता है आपका माइनस है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो फिर आपका हमेशा जवाब सही होगा। ऐसे देखिए क्लॉकवाइज जब भी चलेंगे पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव। अब हमको देखिए i इंटू के करना था, j को 1 किया तो i इंटू के करना तो बेसिकली माइनस j ही आएगा। अब देखिए इसको भूल गए हम तो क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा x1 z2 माइनस x2 z1, ये हो गया x1 z2 माइनस x2 z1 आ गया आपका बेटा। समझ गए बात, इसमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही आप देखिए आखिरी वाला प्लस, क्योंकि देखिए i इंटू के क्या होता है प्लस के, प्लस के कर देंगे आपका बेसिकली निकल के क्या आ जाएगा x1 y2 माइनस x2 y1। तो ये हमारा देखिए वेक्टर क्या आ गया i j k, ये हमारा नया वेक्टर आ गया जो वेक्टर क्या है दोनों के परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर जो है आपका ए के वेक्टर और वेक्टर बी के दोनों के परपेंडिकुलर है, नोट कर लीजिए आप लोग। समझ गए होंगे बेटा, इसमें कोई खास बात नहीं है। एक बार हम आई को लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐसे एक बार जी इसको हम जे को लेंगे बंद कर देंगे तो आई इंटू के हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं, आप ये सीखिए करना कैसे करना है, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं बेटा इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ करेंगे देखिए, पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड पहला एप्लीकेशन टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। अगर कहीं पे हमको कोई वेक्टर पता करना है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, जिसका मैग्नीट्यूड नहीं पता तो भी आप निकाल सकते हो। जैसे हमारा क्वेश्चन देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a and b whose magnitude is 24, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 24। अगर मान लो a वेक्टर हमने दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर b हमने दे दिया 3i प्लस j माइनस 2k, ऐसे कुछ वेक्टर दे दिया हमने। a वेक्टर हमने ये दे दिया, b वेक्टर ये दे दिया। हमने कहा कि एक ऐसा वेक्टर पता करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 24। हमको क्या पता करना है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 24। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, पहला हम निकालेंगे a क्रॉस b निकालेंगे, i लिख दिया, j लिख दिया, k लिख दिया। पहले का देखिए 2 3 4 है, ये 3 प्लस 1 माइनस 2 है। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, i वेक्टर ले लिया पहले, अब ये क्या 3 2 जा माइनस 6, ये देखिए, फिर माइनस 4 1 जा 4 हो गया, फिर माइनस j माइनस के साथ आता है, फिर 2 2 जा माइनस 4, तो माइनस 4 देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा माइनस 4, फिर इसको भूल जाना है, इसलिए 3 4 जा माइनस क्या हो गया 12 प्लस के साथ आता है, प्लस देखिए 2 1 जा 2 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 9। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया माइनस 10i कैप, ये आ जाएगा प्लस 16k, ठीक है, प्लस क्या आ गया माइनस आएगा 7k। ये वेक्टर आपका है, ये हमारा a क्रॉस b क्या आ गया वेक्टर। अब ये हमारा वेक्टर आया है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए 24, कितना दिया मैग्नीट्यूड 24। तो इससे हम डायरेक्ट से पता कर सकते हैं कैसे, यूनिट वेक्टर निकाल के इसको क्या करेंगे यूनिट वेक्टर। ये समझ लीजिए ये आपका क्या है n वेक्टर, जो n वेक्टर अभी आपने पूरा देखा था, n वेक्टर हमारा आ गया माइनस 10i कैप 16j माइनस 7k। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है बेटा,
इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। कैसे करेंगे, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो देख लीजिए इतना आप नोट कर लिए, क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, ठीक है। अब इसके लिए इतना समझ लीजिए। अब इसका देखिए हमको करना क्या है, बाद में हमको लाना जो नया वेक्टर x कोई है, जो x यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर टू a भी है एंड x परपेंडिकुलर टू b भी है। तो x वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा 24 into n का यूनिट वेक्टर, 24 into n का यूनिट वेक्टर। अब n का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इस वेक्टर के मॉड से हमको डिवाइड करना होगा, यानी 24 बाहर अंदर आ गया, 10 माइनस 10 आई क्या प्लस 16j माइनस 7j होल अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वेक्टर आ गया। तो आप समझ में आया कैसे आया, क्या करना है बेटा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आ जाएगा उस वेक्टर का हम क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर, फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। मतलब बेसिकली हमारा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, फिर उससे हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, फिर जितना भी मैग्नीट्यूड चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू ला सकते हैं। समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए अगला दूसरा मान लीजिए, जैसे इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 12th में जो है वो समझ पाएंगे, या 11th में जो नए आए हैं बेटा 11th वालों के लिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पर 12th वाले आसानी समझ सकते हैं। उसमें बेटा देखो दिया था क्वेश्चन दिया था इसमें कि आपका 2i न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है, ऐसे कुछ था कि 2i न्यूटन फोर्स displaces a particle whose position vector r is 4 kg। क्या लिया था 4 kg। तो बेटा देखिए टॉर्क निकालना, टॉर्क आपने पढ़ा r क्रॉस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली करना है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम लिख दें r को 4k क्रॉस क्या है i, k क्रॉस i, तो आप देखिए इसे किसी से निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा था आई जे के क्रॉस आई क्या आता था, जे के क्रॉस आई क्या आता था, जे। वहां पे तो यहाँ पे देखिए के क्रॉस आई अगर हम देखते हैं ऐसे, इधर आई कह रहे हैं, इधर जे कह रहे हैं, इधर के कह रहे हैं, तो हमको क्या करना है के क्रॉस आई, इधर के बाहर हो गया, इधर के से हम ये इधर इससे थ्रू किए इधर आई गया, तो किधर आया के से आई गया, वैसे आना पड़ेगा ना। ये देखिए इधर आपका है, आपका ये क्या है, इस पे हम हैंड रखेंगे और जहाँ जैसे आई गया तो ऊपर आ गया ना, ये प्लस जे, यानी आंसर क्या आ जाएगा, ये 4 into 2i करके 8 जे आपका आंसर हो जाएगा। वहां पे आपका माइनस से कि आई क्रॉस में करना चाहिए, जे में दिया था ओके में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप आसानी से हल कर सकते हैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया है। अब देखिए दूसरा एप्लीकेशन इसका है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम दूसरा एप्लीकेशन जाएं तो देखिए बेटा दूसरा एप्लीकेशन क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर मान लो कोई पैरेललोग्राम दिया गया है जहां पे आपको दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिए गए हैं, तो इसका एरिया निकालना हो, सिंपली क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या कर देंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मींस ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, भाई इसका क्या हो जाएगा आपका एरिया। ऐसे तीसरा एप्लीकेशन आप करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया है, मान लो इसमें कोई दो वेक्टर्स आपके ए और बी दे दिए गए हैं, तो आप इसके लिए क्या कर देंगे, मॉड ऑफ हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, और उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ सॉरी या 2 से डिवाइड, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर मान लो इसकी प्रॉपर्टीज पे है, प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, देखिए प्रॉपर्टी का क्वेश्चन मान लिया है, क्या होता है वेक्टर हमेशा a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। ठीक है, अगर a क्रॉस b इंटू करें तो माइनस b क्रॉस a, जो इसकी डायरेक्शन होगा जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, और पांचवा देखिए फॉर 3 वेक्टर कोप्लेनर। अगर कहीं पे
थ्री वेक्टर को कोप्लेनर दिखाना है बेटा, तो उसको कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी लिखा होगा इक्वल टू 0, मींस क्या करना होगा हमको ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 है, या फिर बी डॉट ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 है। किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का 0 ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। अगर तीन वेक्टर हो आपको चेक करना हो वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए बी डॉट ए क्रॉस सी कर लेंगे, तो हमारा हमको पता चल जाएगा कि वेक्टर आपका कोप्लेनर है या नहीं है। ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसके जो पूछे आते हैं। अब एक एप्लीकेशन बच गया, फॉर टू वेक्टर पैरेलल। दो वेक्टर पैरेलल के लिए क्या होगा, ए क्रॉस बी बेटा आपका क्या आएगा 0। मैंने अभी कहा था ए क्रॉस बी क्या आएगा 0। कहीं भी दो वेक्टर आपको पैरेलल दिए जाए तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 0। इससे हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब देखिए इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया पहला, मान लो कहीं पे ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको दे दिया है, फिर कहेगा फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा पहला 45 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री, चौथा आपका मान लो नन ऑफ बीच। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए गए आपको। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है, तो आपको एंगल बताना है ए और बी के बीच। तो देखिए बेटा मुझे जैसे आपने पीछे पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ए बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और ए क्रॉस बी का भी देखना मॉड है, तो मॉड हो जाएगा तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया आपका, सिंपली आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी कट गया, तो साइन थीटा का cos tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। आपका ये आंसर सही हो गया। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ऐसे ही इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब क्या देगा बेटा, देखिए क्वेश्चन ऐसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया गया, दूसरा कोई क्वेश्चन आ गया, कह दिया ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब क्या देगा, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, या करेगा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया आपका ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, ए इज पैरेलल टू बी। दूसरा ऑप्शन दे दिया ए परपेंडिकुलर टू बी, ए क्या दे दिया परपेंडिकुलर टू बी। तीसरा ऑप्शन दे दिया ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। ठीक है, चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। ऐसे ऑप्शन आपका दे दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे हम देखें बेटा तो क्या मिलेगा हमको, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर क्या हो गए कोप्लेनर। ये तीनों वेक्टर क्या हो गए कोप्लेनर, कोप्लेनर कंडीशन तो आ गई। अब देखिए इसमें कौन सा कंडीशन है, अब ए पैरेलल टू बी है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि ये पैरेलल टू बी है। ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस सी आएगा दोनों के परपेंडिकुलर, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी जो इस ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, मतलब कि बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना, किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कभी 0 होता है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को करेक्ट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कोई क्वेश्चन आ जाए बहुत पूछा गया है, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो आपको बताना होता है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या कह देगा, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऐसे बहुत आता है कंफ्यूजन। जैसे देखिए पीछे आपने पढ़ा बेटा दो वेक्टर का एडिशन का रिएक्टेंट क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका ऑप्शन मैंने दिया ए मान लो
120 ऐसे आ गया, ठीक है। तो आपका देखिए ये आ गया, और इधर ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखिए ये आपका इसने इसको मार दिया, खत्म हो गया। अब इसको यानी 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए ab का मल्टीप्लिकेशन 0 हो नहीं सकता, यानी क्योंकि दोनों स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। तो थीटा आपका बेसिकली क्या आ गया 90 डिग्री, और ये ऑप्शन सही हो गया। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आप लोग को मैंने वेक्टर प्रोडक्ट बताया, ठीक है, और आप इसको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और करा ले रहा हूं। देखिए अगर आपको दे दिया गया if 2i minus 4j plus 6k is parallel to 4i minus plus mj plus 12k, ठीक। पैरेलल टू फाइंड m फाइंड करना है आपको ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन दे दिया आपको -8 b दे दिया, 8 c दे दिया, 6 d दे दिया, none of these, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे दिया गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब ये आपका पढ़ा बेटा क्या होना चाहिए a क्रॉस b इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो आपका क्या होना चाहिए a क्रॉस b 0। तो आप देख लीजिए 2 ये हो गया, हमने लिख दिया i j k 2 minus 4 and 6 ऐसे आपका यहाँ आ गया दूसरा वेक्टर 4 m और 12 ये दे दिया। अब देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हमको, तो क्या आना चाहिए हमारा, क्योंकि मॉड हमारा इसका 0 आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, पहले अगर हम i को ले लें तो i हमारा आ जाएगा 2m प्लस 16 माइनस j, ये क्या हो जाएगा माइनस j लेंगे तो 24 माइनस 24, फिर आखिर अगर प्लस के में जाएंगे तो ये k वेक्टर ले लेंगे तो 2m माइनस, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, i को हमने लिया, जब i को लिया तो आएगा 48 माइनस 48 प्लस 6m माइनस 8 प्लस 6m, और k को हम ले लेंगे तो आ जाएगा 2m माइनस 16। देखिए इसका मतलब ये हुआ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0, इसका मतलब ये सारा i j k सबको 0 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इसलिए आया -48 6, तो अगर यहाँ से अगर हम यूज करें तो 6m माइनस 48 इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो m इक्वल टू क्या आ गया 8। अगर हम चेक करना चाहें तो इसको भी इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, 2m माइनस 16 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी हमारा आंसर सही है। यानी इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका +8, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 1 मिनट कुछ चेक करिएगा, ये देखना -48 ये हो गया -6, तो अभी यहाँ पर -6 आना चाहिए, तो ये -8 आएगा, ऐसे यहाँ पर -2m आना चाहिए, ठीक है, ये लिया 2m प्लस 16 जाएगा, तो ये तो सही है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये प्लस 16 ये नहीं आया -8, तो ऑप्शन आपको कौन सही हो गया -8, सॉरी, तो ये ऑप्शन नहीं आपका, इसमें क्या सही है -8, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक थी, आप लोग चेक कर लीजिए फिर से। तो इस तरह से क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे तो बहुत मुश्किल आने नहीं चाहिए, अगर बेसिकली आपको डायरेक्शन पता करना। तो आज आपने क्या सीखा, देखिए आपने सीखा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे उसके लिए राइट हैंड थंब रूल अपनाएंगे, ठीक है, जिस वेक्टर से जिस तरह डाला होगा उस तरह अपने फिंगर्स को ले जाएंगे, थंब रिजल्ट जाएगा, बेसिकली वो क्या देगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, ठीक। और बाकी मैंने आपको करना सिखा दिया है। थैंक यू, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें।